सभी भाइयों को और बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी गवाही रखना चाहता हूँ जिसने मेरे जीवन को बदला है। मैं उस बात को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हो सकता है आज बहुत से लोग मेरी तरह हों और मेरी इस गवाही के द्वारा कुछ लोगों को एक सच्ची राह मिले। और मेरा मकसद ये है कि जिस प्रकार वचन हमें बताता है कि अगर तुमने ज्योति पाई है तो तुम वो ज्योति औरों को भी देना है। हो सकता है आज बहुत से लोग परेशानी में हो, आज बहुत से लोग सच्चाई की तलाश में हो, आज बहुत से लोग ठुकराए हुए हों, बहुत से लोग आज जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हों और अपने जीवन में बहुत सारा गलत काम कर चुके हों और पश्चाताप करना चाहते हों। तो मेरा ये वीडियो आज उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए है। मेरा नाम अरुण जैन है और मैं हरियाणा के एक रोहतक शहर का रहने वाला हूँ। मैंने एक हिंदू परिवार में, एक जैन परिवार में जन्म लिया। बचपन से लेकर जब तक मैं बड़ा हुआ मेरा जीवन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता रहता था। तो मेरे जीवन में बहुत मुझे एक मानसिक परेशानी, एक मेंटली प्रेशर रहता था। बहुत से लोग मुझे तरह तरह की बातें भी करते थे और मैं भी अपने मन में सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बार बार, जबकि मैं कोई गलत काम नहीं करता था। मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैंने कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, मैंने कभी किसी को गाली भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत परेशानियां होती थी और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी परेशानियां बढ़ती गई और मैं पाप में फंसता गया, गलत काम में फंसता गया। और जब मैं गलत काम में फंस गया तो मुझे बाद में एहसास होने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता था और मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। फिर कुछ समय के बाद मेरे जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आई जिससे मैंने अपने आप को ख़त्म करना चाहा। मैंने आत्महत्या करना चाहा और मैंने इसके लिए बहुत प्रयास भी किए। मैं एक बार घर से भी चला गया और घर से बिना बताए मैं दिल्ली चला गया। और लेकिन मुझे कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने मुझे हिप्नोटाइज करके और मुझे वहाँ पर भेजा। लेकिन मैं पूरा दिन दिल्ली में ऐसे घूमता रहा। मैं यहाँ तक कि मैंने टिकट भी नहीं ली और मैं वहाँ घूमता रहा और मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेन कौन सी दिल्ली से आती है, कौन सी रोहतक जाती है। लेकिन फिर भी मैं रोहतक वाली ट्रेन में अपने आप बैठ गया और वापस भी अपने आप शाम को मैं आ गया। और जब मैं रोहतक आया तो रोहतक स्टेशन पे उतरते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा था और मेरा सपना एकदम टूट गया। तब मुझे होश आया और मैंने देखा कि ये मैं कहाँ हूँ। लेकिन जब मैंने उस बात को याद किया तो मुझे बहुत डर लगा। तो
उस बात से मैं काफ़ी डर गया था। तो मेरे एक दोस्त है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, और उसको जब इस बात के बारे में पता लगा तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, और उसकी मम्मी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उस समय मैं बहुत टेंशन में था, बहुत मेरे दिमाग में एक प्रेशर था। तो मैंने उस समय उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब आंटी ने मेरे लिए प्रार्थना की तो मैं अपने आप से रोने लगा, और मेरे आंसू निकलने लगे, और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये अपने आप ही हो रहा था। मैं अपने अंदर से नहीं रो रहा था, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में या मेरे ऊपर कुछ है, और वो मुझे एक पश्चाताप करने के लिए उकसा रहा है। और मैंने उस समय मैं रोया, बहुत रोया। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना को ख़त्म किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ जो है वो कम हो गया है, मेरा बर्डन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तब उसकी मम्मी ने मुझे समझाया कि प्रभु परमेश्वर ने आपको छुआ है, और परमेश्वर आपको इस विपत्ति से, इस टेंशन से छुड़ाना चाहता है। लेकिन मैंने उस समय भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, और ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरी लाइफ में एक और परेशानी आई, और मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया गया। और फिर मैं बड़ा उदास हुआ, मैं रोने लगा, और उन्होंने कहा कि आपको तो दोबारा से बीकॉम करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन दोबारा करनी पड़ेगी। तो मैं रोने लगा कि मेरे 2 साल ख़राब हो गए हैं, और सिर्फ एक चीटिंग करने की वजह से। फिर से दोबारा मेरे उसी दोस्त ने वो मुझे घर लेकर गया, उसकी मम्मी ने मुझे समझाया और मुझे बताया, और मेरे लिए फिर से उन्होंने प्रार्थना की। फिर से अब की बार मुझे रोना नहीं आया, लेकिन अब की बार मुझे फिर से वही महसूस हुआ कि जैसे कि मेरी जो चिंता थी वो ख़त्म हो गई है। और उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये भी ठीक करेगा। उस समय भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि अरे ये तो अब हो चुका है, अब कैसे होगा, अब तो उन्होंने बोल दिया है। तो उसकी मम्मी ने मेरे लिए जब प्रार्थना करी, उसके बाद थोड़ा मुझे शांति मिली। तो कुछ दिनों बाद सच में एक चमत्कार हुआ, और आंटी भी नहीं जानती थी कि उनके परिवार में कोई यूनिवर्सिटी में है। तो अचानक से उनको पता लगा कि ऐसे कि हमारी जानकारी में कोई यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। तो उन्होंने उनसे बात की, और उन्होंने फिर मेरे लिए वहाँ पर सिफारिश की। फिर उन्होंने दोबारा से मेरे लिए एक बैठक बुलाई, और दोबारा से मेरी वहाँ पर पेशी हुई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाओ घर पे, आपका केस मैं ख़त्म करवा दूँगी। तो मेरे मन में फिर भी डाउट रहा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब शाम को उन्होंने, आंटी ने बताया कि आपका केस ख़त्म हो गया है, और आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा ये, और इसी का जो एग्ज़ाम है इसी में आपको नंबर मिल जाएंगे और कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हुआ, और मेरा एक विश्वास प्रभु के ऊपर बना। तो मैंने फिर धीरे धीरे उनके साथ जुड़ना शुरू किया। मैंने उनके कलीसिया में, उनकी चर्च में जाना शुरू किया, और प्रभु के वचन को मैं सीखने लगा। और प्रभु ने बहुत मेरे जीवन में कार्य किया। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे जीवन में बहुत टेंशन थी, मैं गलत कामों में फंसा हुआ था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मुझे उसको छोड़ने का एक मार्ग मिल गया है, क्योंकि मैं पहले, मुझे एहसास नहीं था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं विश्वास में आया, मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और मैं वचन को पढ़ने लगा, तब
परमेश्वर मुझे कोसने लगा कि तू गलत काम कर रहा है, तू पाप कर रहा है। और मुझे बताने लगा, जब जब मैं गलत काम करता था तो वो मुझे उस समय बताता था, मेरे अंदर मेरे मन में इस बात को बोलता था कि तू गलत काम कर रहा है। और मुझे गुस्सा बहुत आता था। तब सबसे पहले मैंने अपने गुस्से के लिए प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु मुझे गुस्सा बहुत आता है और मेरा गुस्सा कम हो जाए। और जैसे मैंने प्रार्थना की, मैं 2-3 दिन लगातार इसके लिए प्रार्थना करने लगा, तो एक बहुत ही अचंभा की बात मेरे जीवन में हुई कि अपने आप ही मेरा गुस्सा जो है वो शांत होने लगा। और परमेश्वर ने क्या किया कि जिस वजह से मुझे गुस्सा आता था, उस माहौल को, उस परिस्थिति को परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो भी मेरे जीवन में सिचुएशन थी, उस सिचुएशन की वजह से मुझे गुस्सा आता था, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो सिचुएशन ही ख़त्म कर दी और मुझे मेरे गुस्से को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। और फिर मेरा एक स्वभाव था कि मैं जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब ये 2-3 चीज़ें मेरे जीवन में हुई, और फिर एक बार मेरे भाई को टाइफाइड हुआ, तो मेरे भाई को डॉक्टर के पास दिखाया, काफ़ी कईयों के पास दिखाया, लेकिन आराम नहीं हुआ। तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसके लिए प्रार्थना कर। तो उसके लिए मैंने उस दिन प्रार्थना की, तो उसी शाम को, उसी दिन परमेश्वर ने उसको चंगा किया। तो ये देखकर मुझे और भी अधिक विश्वास हुआ। तब मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा और मैंने परमेश्वर के वचन को जब पढ़ना शुरू किया, तो बचपन से मेरे मन में जो बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब मुझे मिले। एक अद्भुत शांति मेरे जीवन में मुझे मिली जो कभी भी मुझे नहीं मिली थी। तो मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा और परमेश्वर ने मेरे द्वारा बहुत कार्य किए। परमेश्वर ने मुझसे बहुत बात की। परमेश्वर ने मेरे हृदय में इतनी शांति दी, और आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर एक वो खुशी दी है जिसके मैं योग्य नहीं था। मैं एक बहुत ही बड़ा पापी इंसान था, मैं एक बहुत ही बड़ा व्यभिचारी इंसान था। लेकिन व्यभिचार करने के बावजूद, पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जो है वो धर्मियों का परमेश्वर नहीं है, वो पापियों का परमेश्वर है। वो पापी को धर्मी बनाने आया है। जो पहले से ही धर्मी है उसको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो वचन में लिखा है कि सब पापी है, लेकिन अगर कोई अपने आप को पापी मानता है तब परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। लेकिन अगर कोई अपने आप को धर्मी समझे तो परमेश्वर उसके जीवन में कदापि काम नहीं करेगा। तो मैंने अपने आप को पापी समझा। आज भी मैं इस बात को कबूल करता हूँ। मैं इस बात से कभी मना नहीं करता कि मैं पापी नहीं था। अगर मैं इस बात से मना करूँ कि मैं पापी था तो मैं परमेश्वर को झूठा ठहराऊँगा। तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ कि आज बहुत से जवान हैं पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं। आज बहुत से जवान गलत कामों में, गलत संगति में अपना जीवन बिता रहे हैं। ये मेरा वीडियो उन भाइयों, उन बहनों के लिए है जो अपना जीवन को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये समय दोबारा हमें नहीं मिलेगा। ये जवानी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। ये समय है हमें अपने आप को बदलने का। ये समय है हमें पश्चाताप करने का। यदि आज आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, यदि आज आप लोग परमेश्वर को स्वीकार करना चाहते हैं, अपने जीवन में पश्चाताप करना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी होंगे तो मैं उसे हिम की तरह श्वेत बना दूंगा। तो परमेश्वर आज आप लोगों को बुला रहा है कि अगर आज आप परमेश्वर को स्वीकार करना चाहते हैं, अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, आपने चाहे कोई भी गलत काम किया हो, चाहे आपने हत्या की हो, चाहे आपने व्यभिचार किया हो, लेकिन यदि आप अपने पाप को मान के अपने सच्चे दिल से उस परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो परमेश्वर आप लोगों को क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। मैं इस बात से जानता हूँ कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं। जब मैं पाप में था तो मेरे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता था, हैं? लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि मेरे पाप का क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि मेरे जीवन में शांति है, क्योंकि मेरे जीवन में वो विपत्तियाँ, वो मुसीबत जो मेरे जीवन में आती थी वो नहीं है। पहले जब मैं बाइक लेके जाता था
तब मेरा बाइक का अक्सर मेरा बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, मेरे बाइक में पंचर हो जाता था। लेकिन आज भी ऐसा होता है कि मेरे बाइक में पेट्रोल ख़त्म होता है, पंचर हो जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पर पेट्रोल ख़त्म होता है वहाँ पर पेट्रोल पंप होता है, और जहाँ पर पंचर होता है वहाँ पर पंचर वाले की दुकान भी होती है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आज आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि आज आप अपने मन को फिराना चाहते हैं, यदि आज परमेश्वर के सामने अपने आप को अंगीकार करना चाहते हैं, तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। आज अपने जीवन में शांति को ढूंढ रहे हैं, यदि आज आप अपने जीवन में उस परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो ये मेरा संदेश आप लोगों के लिए है। अपने मन को फिराएं, अपने मन को तौबा करके उस परमेश्वर के सामने आए, ताकि वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी ठहरे, और हमें वो परमेश्वर क्षमा करे और एक नया जीवन दो। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अब तुम एक नई सृष्टि हो। वो परमेश्वर चाहता है हमें दोबारा से मौका देना। वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पुराने जीवन को भूल जाएं, क्योंकि वो परमेश्वर भी भूल जाना चाहता है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पापों को, हमारे गलत कामों को स्मरण करे। वो यही चाहता है कि वो परमेश्वर हमारे पाप को भूल जाए। वो तब भूलेगा जब हम उसके सम्मुख उपस्थित होकर अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और अपने मन से तौबा करके उसके सम्मुख आएंगे। तो आइए, मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो मेरे भाई बहन इस समय देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज आप लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज प्रभु जी मैं उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो प्रभु पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप दयालु परमेश्वर हैं, आप विलम्ब से क्रोध करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ऐसे भाइयों के लिए, ऐसी बहनों के लिए जो आज प्रभु जी अपने जीवन में परेशान हैं, जो शांति को ढूंढ रहे हैं, जो अपने जीवन में प्रभु जी पिता परमेश्वर पश्चाताप करके आपके सम्मुख आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा। प्रभु जी उनको मार्ग दिखाएं मेरे परमेश्वर, उनको प्रभु जी सच्चा मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु आपने मुझे उद्धार दिया, जैसे आपने मुझे प्रभु अनंत काल की शांति दी, जैसे आपने मुझे, मेरे जीवन को प्रभु आपने बदला है, ओ प्रभु जी मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। भाइयों के, बहनों के हृदय को आप बदलें प्रभु, ताकि लोग अंगीकार करें, ताकि लोग आपके सामने घुटने टेकें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और पिता कबूल कीजिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और यदि आप लोग अपने मन को फिराना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना नंबर भी देना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको थोड़ा प्रभु के बारे में बता सकता हूँ। मेरा नंबर है 8950822812। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।